A very warm welcome to all my dear students। आइए एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम लोग एकदम जीरो लेवल से, जो आपको हर लेवल में काम आएगा, जो आपको आना भी चाहिए था कुछ कुछ चीज पहले से, लेकिन इन केस आपको नहीं आता है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला टर्म एंगल। एंगल एंगल क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी, और एक सर्कल का ये एक हिस्सा है ए और बी, ए बी जो है। तो ये दोनों लाइन जहां पे कट कर रहा है, यहां पर जो कोण बनेगा, जिसके बारे में आप सब बहुत पहले से जानते हैं, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। और एंगल के सामने वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क कहते हैं, जो ये सामने वाला लेंथ है। और ये वाला हिस्सा आपका रेडियस कहलाता है, जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो एंगल का एक डिफिनीशन होता है कि एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। आर्क और रेडियस का रेशियो को एंगल कहा जाता है। तो एंगल के बारे में एक लाइन लिखेंगे हम लोग। एंगल इज defined as the ratio of arc to the radius। वेरी सिंपल कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज रेडियन। एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं, RAD। ऐसे तो आप लोग डिग्री में भी सुना होगा, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। ऐसे एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप लोगों ने सुना है एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, या एक दिन में 24 घंटा होता है। अच्छा, 24 आवर होता है एक दिन में, 24 आवर्स होता है। उसके बाद एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो ये सब आप लोगों ने सुना है। उसी तरह से याद रखिए कि 1 पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, 1 पाई रेडियन में। तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, पाई रेडियन में 180 इंटू 1 डिग्री, 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। 180 कहां चले जाएगा? नीचे। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। अब सोचो, 1 डिग्री में इतना रेडियन। आपसे हम बोले 30 डिग्री में कितना रेडियन, तो बोलेंगे 1 में अगर पता चल गया तो 30 में बताने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 के 18, पाई बाई 6 रेडियन। आज से आपसे बोलेंगे
π/6 रेडियन और 30 डिग्री में क्या कोई फर्क है? एकदम कोई फर्क नहीं है। अब देखो, मान लो π/6 ही रेडियन दे दिया और इसको बोला कि डिग्री में करिए, तो बताओ पाई में कितना डिग्री? 180। तो पाई रेडियन में 180 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 6, तो कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया। अफकोर्स 30 डिग्री आ गया। तो आप रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई के जगह पे क्या पुट कर देंगे? 180 डिग्री। पाई के जगह पे 180 डिग्री, तो रेडियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। और अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई। सोचो तो 90 डिग्री में कितना रेडियन? हाथ करा करो, कितने लोग बता दोगे 90 डिग्री में कितना रेडियन? तो बोलेंगे सर 1 डिग्री में इतना। एकदम हमेशा एक को पकड़े रहा करो। आप देखियोगे एक में अगर बता दे तो जितना में पूछेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। तो 1 डिग्री में π/180, तो 90 डिग्री में 90 इंटू π/180 रेडियन कितना हो जाएगा? 2। तो π/2 रेडियन। समझे आप लोग यहां तक? चलिए देखिए यहां ध्यान से, तो कुछ कुछ कन्वर्ट किया जाए हम लोग। मान लो कन्वर्ट करना है हमको 180 डिग्री को रेडियन में, 120 डिग्री को रेडियन में, 150 डिग्री को रेडियन में, 60 डिग्री को रेडियन में, 45 डिग्री को रेडियन में, 30 को रेडियन में, 90 डिग्री को रेडियन में, 720 डिग्री को रेडियन में, 540 डिग्री को रेडियन में, 270 डिग्री को रेडियन में। कितने लोगों को लगता है कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, एकदम आपका कॉन्फिडेंस सही है। बोलेंगे सर एक हाथ में अगर 5 उंगली पता है, आप 2 हाथ बोलिए चाहे 200 हाथ बोलिए, एक में 5 उंगली, तो 2 हाथ में 2 इंटू 5, 3 हाथ में 3 इंटू 5, तो बताओ 180 डिग्री में कितना रेडियन? 180 इंटू π/180, हाउ मच? पाई रेडियन। 120 डिग्री में, 1 डिग्री में π/180, 1 डिग्री में π/180 रेडियन, तो 120 डिग्री में 120 से मल्टीप्लाई। इसको काटिए 60 से, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, कितना आ गया? 2π/3 रेडियन। 150 डिग्री में कितना रेडियन? तो 150 इंटू π/180। इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा ये? 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 5π/6 रेडियन। 60 डिग्री में 60 इंटू π/180, कितनी बार में कटेगा ये? 6 तिहाई के 18, π/3 रेडियन। 45 डिग्री में 45 इंटू π/180, इसको काट के देखिए 45 चौके 180 होता है, π/4 रेडियन। 30 डिग्री में 30 इंटू π/180, 3 × 6 = 18, π/6 रेडियन। बताइए 90 डिग्री में 90 इंटू π/180, 9 दूनी 18, π/2 रेडियन। बताइए 720 डिग्री में 720 इंटू π/180, 18 चौके 72, कितना हो गया बाबू? 4π रेडियन। 540 डिग्री में π/180, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 छके 54, और भी कटेगा 2 तिहाई के 6। ऐसे भी 18 जैसे काटो,
3 पाई रेडियन। क्या 270 कर लोगे आप लोग? क्या हो जाएगा बोलो? 270 इंटू पाई बाई 180, 3 छक्के 18 या 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 3 पाई/2 रेडियन। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, रेडियन में देखा तो डिग्री में कर लोगे? क्या करोगे? जहां जहां पाई है वहां वहां 180 डिग्री डाल देना, वो रेडियन किस में कन्वर्ट कर जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट कर जाएगा। देखते रहिएगा आगे। देखो, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एंगल को डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। आओ यहां ध्यान दो, मान लो हम जो बोल रहे वो सुनो। यहां से एक पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, कहां से? ए से। चलो चल रहा है, 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 यहां पे आके रुक गए। बताओ, ए से चला और कहां पे आके रुक गया? बी पे आके रुक गया। ये एंगल पता लगाना है कि एंगल क्या हो। ऐसे आपको पता तो है कि एंगल क्या लग रहा है, कितना डिग्री लग रहा है, कितने लोगों को 90 डिग्री लग रहा है, लेकिन बोलेंगे कि प्रूफ कर दो फॉर्मूला से। ये नहीं कि वो चांद ला के नाप देंगे कि 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आया? हम बोलेंगे फॉर्मूला से प्रूफ करो, तो बोलेंगे ठीक है सर, प्रूफ करते हैं। देखिए यहां ध्यान से, और एकदम मेरे साथ कीजिएगा आप लोग, सभी लोग साथ में कीजिएगा मेरे। देखिए आप लोग, एक बात बताइए, ए से लेके बी तक का जो लंबाई है, ये सरकमफ्रेंस का 1/4 दिख रहा है। 1/4 इंटू 2 पाई r। हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग समझे? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल का आउटर बाउंड्री, सर्कल का आउटर बाउंड्री 2 पाई r। उसका कितना चौथाई है? 1/4, 1/4 है। तो बताइए, तो आर्क कितना हो गया? ये कटेगा 2 बार में, πr/2, ये हो गया आर्क। एंड दिस वन इज रेडियस, ये आपका रेडियस है। अब बताइए, एंगल का क्या डिफिनेशन लिखा था हम? एंगल किसका किसका रेशियो होता है? आर्क बाय रेडियस। बताइए आर्क कितना है? πr/2। आर्क यही ना है, और उसके अलावा नीचे कौन है? रेडियस। आर से आर कट गया, बताओ कितना आ गया? π/2 क्या? रेडियन। कितने लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे? π/2 रेडियन। डिग्री में कितने लोग कन्वर्ट कर लोगे? तो बताओ पाई के जगह पे कितना डाल दें? 180 डिग्री बाई 2। बताओ 90 प्रूव हो गया ना? कितने लोग समझ गए फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे? क्लियर है? चलो एक बार और देखो, यहां ध्यान दो सभी लोग। मान लो कोई पार्टिकल यहां ए से स्टार्ट हो करके ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, इस पॉइंट सी पे आ गया। दिखा आप लोगों को कहां से चले कहां आ गया? ए से चला और कहां चला आया? सी पे चला आया। हमको ये एंगल बताना है। कितने लोगों को लगता है कि एंगल बता देंगे ये वाला? बिल्कुल बता देंगे। आइए फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालते हैं। एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। बताइए जो आर्क है ये सरकमफ्रेंस का हाफ है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का आधा है, यही ना इसका आर्क है। तो बताओ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 πr डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया सरकमफ्रेंस? आर्क का वैल्यू कितना आ गया? πr। तो बताओ आर्क के जगह पे πr लिख दो डिवाइडेड बाय r। कितना आ गया? पाई रेडियन। पाई मतलब कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितने लोग समझ गए?
क्लियर है यहां तक? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो इसमें हम यहां से स्टार्ट किया ए से, और ए से हम लोग पूरा घूमते हुए वापस कहां चले आए? ए पे, पूरा चले आए ए पे। मतलब एंगल कैसे शो करेंगे? ए से स्टार्ट किया और जैसे तो ये चल रहा है आगे, वैसे वैसे यहां पे एंगल का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, एंगल का वैल्यू क्या कर रहा है? बढ़ता जा रहा है। और ये पूरा घूम के यहां चला आया। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? और ये एंगल हमको पता लगाना है कि एंगल कितना होगा। तो बोलेंगे सर एक ही तो फॉर्मूला है, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। और बताओ इस बार जो आर्क होगा वह पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। अरे पूरा नहीं घूम गया है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो गया? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो बताइए एंगल कितना डिग्री बनेगा? 2 पाई रेडियन। तो याद रखना सर्कल में यहां जो एंगल बनता है वह कितना बनता है? 2 पाई रेडियन। अब डिग्री में अगर सोचे हम तो पाई के जगह पे कितना डाल देंगे? 180 डाल देंगे, कितना डिग्री आ जाएगा? कितने लोग समझ गए? समझ में आए आप लोगों को? अब बताओ, आप तुमको हम बोल दें कि आर्क है 3 पाई आर/2। मान लो ये आर्क का लंबाई दे दे 3 पाई आर/2। कितने लोग एंगल निकाल लोगे? निकाल लोगे एंगल? क्लियर है? क्या करोगे बोलो? थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? आर्क बाय रेडियस। बताओ आर्क कितना है बोलो? 3 पाई आर/2। और इंटू क्या लिख दोगे? हाँ, कितना हो जाएगा बताओ? 8 से 8 कट जाएगा, बोलो 3 पाई बाय, कोई दिक्कत? बताओ 3 पाई/2, पाई का वैल्यू कितना? 180। 180 इंटू 2, 180 इंटू 3, 540/2। हाउ मच? 270 डिग्री। कितने लोग समझ? तो आप लोग कोई भी आर्क का लंबाई देंगे, आप उससे एंगल निकाल सकते हो। अच्छा, अगर एंगल दे देंगे तो आर्क का लंबाई निकल जाएगा क्या? इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर एंगल दे देंगे तो बताओ एल इज इक्वल टू क्या कर दोगे? थीटा इंटू आर। तो ये एक टर्म था जिसके बारे में आपको हम बता रहे थे कि एंगल क्या होता है। तो एंगल के बारे में आपको हम क्या बताया कि एंगल रेशियो होता है किसका किसका? आर्क और रेडियस का। आर्क टू द रेडियस। आर्क आप लोग समझे किसको बोलते हैं? ये जो एंगल के सामने वाला जो लंबाई होता है इसको क्या बोलते हैं? आर्क। एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस। इनके रेशियो क्या कहते हैं? एंगल। एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। अब रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 दिन में 24 घंटा। उसी तरह से 1 पाई रेडियन में कितना डिग्री? 180 डिग्री। मतलब पाई रेडियन बोलो या 180 डिग्री बोलो, बोथ मीनिंग द सेम। और 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन हो जाएगा। अब 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो हम जितना भी डिग्री दे देंगे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक में अगर पता हो तो जितना हम पूछेंगे उससे मल्टीप्लाई। ये कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखा। आपको डेफिनेटली ये सब देखते हुए सिर्फ छापना नहीं चाहिए, बल्कि पॉज करके अपने से बना लेना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि आ गया कि नहीं आया। ट्राई करके देखना चाहिए, खुद को सिखाना सीखिए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखे हम लोग। ये सब वैलिड एंगल्स है जो इसके बारे में आप जानते थे। इसको हम बताया कि इस फॉर्मूला से अगर आर्क पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आया? आइए अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। हमको एक बड़ा सा रॉकेट तैयार करना है।
हम सीधे आप पे रॉकेट नहीं लॉन्च कर दे रहे हैं, हम उस रॉकेट का छोटा छोटा पुर्जा पढ़ा रहे हैं और सबको फिर क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जो बड़ा सा जबरदस्त चीज है, जो सबको टफ लगता है, भारी लगता है, आपके लिए वो आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। आपको सीधे हाथ में रॉकेट नहीं थमा दे रहे कि चल लाओ लॉन्च कर दो, कंफ्यूज हो जाओगे, बल्कि उसका छोटा छोटा पुर्जा के बारे में आपको डिटेलिंग दे रहे हैं कि जब लॉन्च करने का समय आएगा तो मेरे साथ में आप लोग भी समझ के उसको लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च कहने का मतलब उस रॉकेट का नाम सुन लो क्या है ऐसे, एक चैप्टर रोटेशन, एक चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, 12th में चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो भारी भारी टफ टफ चैप्टर का एबीसीडी बता रहे हैं ताकि आपके लिए वो टफ ना रहे। देखिए, ये भी टर्म आप लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन आज के बाद सिर्फ सुनना नहीं है, समझ के याद रहना चाहिए कि टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड किसे कहते हैं। देखो ध्यान से, एकदम हिंदी में याद रखो इसका मीनिंग, क्योंकि आपसे 11 या 12th में अब डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं देगा, लेकिन इसके बिना कुछ सीख नहीं पाओगे। बहुत लोग सोचते हैं जब देगा नहीं तो क्यों पढ़े। अरे एग्जाम में एबीसीडी आता है लिखने के लिए, अब A to Z लिख दो नहीं, लेकिन बिना एबीसीडी के कुछ कर पाते हो नहीं। तो ये सब वही है, जो भी पढ़ना है उसका ये सब एबीसीडी है, जो पढ़ा हुआ नहीं बल्कि समझा हुआ होना चाहिए। टाइम पीरियड मतलब, इसका मतलब चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए। कितना चक्कर लगाने में? एक चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए। तो बताओ टाइम पीरियड को किससे मतलब है, समय से कि एक चक्कर से? एक चक्कर से, याद रखना, एक चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई पार्टिकल यहां से घूम के यहां आ गया, ए से कहां चला गया पार्टिकल? बी, और ऐसा करने में इसको लगा है 1 सेकेंड। फिगर दे के पूछ दे तुमसे टाइम पीरियड बता दो मुझे, तो तुम डिफिनीशन हिंदी वाला सोचो। तुमको हिंदी में क्या लिखा है? एक चक्कर में जितना समय लग जाए। तुम बताओ क्या एक चक्कर हो गया ए से बी तक? नहीं। तो तुम इसको एक चक्कर बनाओ पहले। तो बताओ ये हुआ 1 सेकेंड, फिर ये हुआ 2 सेकेंड, फिर ये हुआ 3 सेकेंड, और यहां जब लौट के आएगा तो ये हुआ। तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं। जो दिख रहा है समझ गए वो बोल देंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। टाइम पीरियड हो जाएगा इसका 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां से कोई पार्टिकल चला 0 टाइम से, 0 टाइम से, और ये पार्टिकल ऐसे करके लौटा, उसी पे चला, तुमको दिखे इसलिए हम थोड़ा अलग से दिखा रहे हैं। उसी पे घूम रहा है पार्टिकल, उसी सर्किल पे वापस घूमा था, और यहां तक आने में इसको टाइम लग गया 2 सेकेंड। स्टार्ट किया 0 सेकेंड से और 2 सेकेंड में यहां पर पहुंच गया। कितने लोग टाइम पीरियड बता दोगे? तो तुम क्या सोचोगे? तुम ये सोचोगे जो बताइए कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन, और ये वाला ब्लैक। जो दिख रहा है तुम वही बोलोगे। तो हमको दिख क्या रहा? हमको दिख रहा है 2 सेकेंड में 2 चक्कर। क्या तुमको ये दिखा?
क्वेश्चन में दिया था 2 सेकंड में, और तुमको 2 चक्कर से मतलब है कि 1 चक्कर से, तो 2 चक्कर में 2 सेकंड सोचेंगे। ये सोचने का तरीका होना चाहिए आपका। 2 चक्कर में कितना सेकंड? 2 सेकंड। तो 1 चक्कर में कितना? बोलिए। 1 चक्कर में 1 सेकंड लगेगा। अरे 1 चक्कर में 1 सेकंड लगेगा तब ना 2 चक्कर में 2 सेकंड लगेगा। तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना लिख देंगे हम लोग? 1 सेकंड लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1 सेकंड। क्या टाइम पीरियड के बारे में कुछ घुस रहा है तुम्हारे दिमाग में? टाइम पीरियड के बारे में क्या सोचोगे बताओ? टाइम पीरियड किससे मतलब है? 1 चक्कर से मतलब है। किससे मतलब है? और आखिरी एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां से कोई पार्टिकल चला 0 टाइम से और यहां पर पहुंचा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आधा तय किया। बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा? से अगर यहां आया बी, टाइम पीरियड कितना? तुम टाइम पीरियड के लिए क्या सोचोगे बताओ? यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड लगा। क्या 1 चक्कर हो गया? नहीं। तो आधा चक्कर में 1 सेकंड, तो 1 चक्कर में 2 सेकंड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। ठीक है सर, समझा टाइम पीरियड क्या होता है। इतना सा समझ गए कि 1 चक्कर में जितना समय लगेगा। कितना चक्कर में? अब चक्कर जो है ना ये बहुत तरह का होता है। चक्कर वो वाला चक्कर मत समझना। चक्कर ई वाला होता है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। किसी के चारों तरफ गोल गोल नाचना, घूमना। एक हुआ ये, हम अपने जगह पे ऐसे घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। ये भी एक चक्कर हुआ। और एक हुआ या पेंडुलम को टांग दिया। किसको टांग दिया? और ये पेंडुलम एक धागा मीटा बांध के टांग दिया। ये पेंडुलम यहां से यहां गया, फिर लौटा, फिर पीछे गया, फिर वापस आ गया। 1 चक्कर पूरा हो गया। कैसे पूरा हुआ फिर देखो, बहुत डिटेल है, पूरा एक चैप्टर इसके बारे में। यहां से यहां गया, लौटा, फिर पीछे गया और फिर वापस आ गया। इसका 1 चक्कर पूरा हो गया। 1 चक्कर पूरा होने में जो समय लगा उसको फिर क्या बोलेंगे हम लोग? टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे हम लोग? मान लो यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगा। अब बताओ टाइम पीरियड कितना लिख दे? अगर यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगा तो टाइम पीरियड, तो बोलेंगे सर जाने में 2 सेकंड, आने में 2 सेकंड, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। कितने लोग समझे? 8 सेकंड। समझ में आया? 8 सेकंड लगा इसको। तो टाइम पीरियड का मतलब हम लोग समझे सर, 1 चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। अगला टर्म समझते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को 1 चक्कर से मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी को मतलब है 1 सेकंड से, यूनिट टाइम से। 1 सेकंड में आधा चक्कर लगाए, 100 चक्कर लगाए, आधा चक्कर लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब होना चाहिए टाइम कितना बीतना चाहिए? 1 सेकंड, चाहे चक्कर जितना भी लग जाए। तो फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे इसका मतलब 1 सेकंड। एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम में हम समझा रहे हैं। इसका मतलब 1 सेकंड में जितना चक्कर लग जाए, 1 सेकंड में जितना चक्कर लग जाए। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। अब अगर तुम ये समझ गए तो थोड़ा इसके बारे में बताओ। तो इस फिगर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बताओ,
इस फिगर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो तुम बताओ, 1 सेकेंड में ये कितना चक्कर लगा है? 1/4। कितने लोगों को दिख रहा है 1/4 चक्कर लगा है? जो दिख रहा हो बोलेंगे। तो बता, इसका फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से इंडिकेट करते कितना लिख देंगे? 1/4। इसका यूनिट होता है हर्ट्स या रेवोल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। टाइम कितना सेकेंड होना चाहिए? 1। तो तुम ध्यान दो, 1/4 चक्कर लगा है, 1/4 रिवॉल्यूशन, और टाइम कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? कितने लोग समझे कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बोलो, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बोलो। हाँ, इस फिगर का फ्रीक्वेंसी सोच लो, टेक योर टाइम। इस फिगर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो तुम क्या सोचो, कितना सेकंड में? कितना सेकंड में? अब तुम बताओ, 1 सेकंड में ये कितना चक्कर लगाया हुआ? आधा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? आधा। ज्यादा सोचोगे तो दिमाग आधा हो जाएगा। 1/8, 1/9 ऐसे थोड़ी होएगा। बताओ, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा हुआ? आधा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? आधा। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? फ्रीक्वेंसी आधा हो जाएगा, 1/2 हर्ट्ज। चलो यहां बता दो, इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कितना सेकंड में सोचना है? 1 सेकंड में। बताओ, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा हुआ? देखो, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा? तो बताओ, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? क्या आप लोग टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझा? टाइम पीरियड को मतलब है किससे? चक्कर से। एक चक्कर ना हो तो एक चक्कर बना लेगा। फ्रीक्वेंसी को मतलब है 1 सेकंड से। सर एक और बात दीजिए ना, एक और बात पे ध्यान जा रहा है मेरा। बोलेंगे क्या? तो देखिए सर, 4 के नीचे 1 छिपा है, ये 4/1 है और ये 1/4 है। सर ये 2/1 है और ये 1/2 है। इसका मतलब सर हम ये समझ रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड पता हो और उसको हम उलट दें तो क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी। कितने लोगों को दिखा? एक जगह लोग रट्टा मरवाता है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। लोग क्या रट्टा मरवाता है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बात समझ में आया? कितने लोग समझे उस बात? ठीक। टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का क्या? रेसिप्रोकल। तो बताओ, 2/1 का क्या हो जाएगा? 1/2। 4/1 का क्या हो जाएगा? 1/4। अरे बुझाया? कितने लोग समझे? तो क्या तुमको रटना है कि रेसिप्रोकल होता है? नहीं, प्रूफ तो हो गया। आप लोग पढ़ा होगा ये कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हम रिलेट कर दिए कैसे रेसिप्रोकल दिखता है। आइए इस बात को हम लोग थोड़ा सही ढंग से लिख लेते हैं। तो बताइए, फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोगों ने क्या समझा? फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने समझा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। एसआई सिस्टम में बोले तो, अगर जनरल बोले तो पर यूनिट टाइम। पर यूनिट, चाहे वो 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 साल हो, एक में होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। और बताओ, टाइम पीरियड के बारे में आप लोगों ने क्या समझा? उसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? बोलो। टाइम
taken to make one complete क्या रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर या रोटेशन का भी मतलब चक्कर होता है और ऑसिलेशन। इन सबका हिंदी क्या होता है? चक्कर। बस तरीका अलग हो गया। अगर ऐसे घूम रहा है ये हो गया रोटेशन, और अगर ऐसे घूम रहा है किसी के चारों तरफ ये हुआ रिवॉल्यूशन, और अगर ऐसे ऐसे वाला घूम रहा है तो ये हुआ ऑसिलेशन। कितने लोग बात समझ गए? समझ में आया? जैसे अर्थ का क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, दिन रात होता है रोटेशन, और सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्यूशन होगी। समझ में आया? और ऐसे वाला को क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन कहेंगे। क्लियर है आप लोगों को? ठीक। और हम लोगों ने क्या नोटिस किया था अभी कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टाइम पीरियड एंड frequency are reciprocal of each। न्यू इज इक्वल टू 1/t लिखो या t इज इक्वल टू 1/न्यू लिखो। चलो अब देखो यहां ध्यान से समझोगे। अब एक टर्म पढ़ाने जा रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, एक पार्टिकल यहां पर है, ए पर है, ये पार्टिकल ए से कहां चला गया? बी। तो बताइए कुछ एंगल में ट्रेवल किया है ना? हाँ या ना? और यही जो मेरा थीटा है, इसी थीटा को क्या कहते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितने लोग समझ गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ये थीटा को क्या कहते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ए से बी जो है ये कहलाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो ए से बी है ये कहलाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर्क। तो तुम बताओ ए से बी को क्या बोलते हैं? ए से बी को क्या बोलते हैं? आर्क। और आर्क क्या कहलाता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो सीधा गया। और बताओ थीटा वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ तो दोनों में क्या रिलेशन निकल करके आएगा? तो बोलेंगे सर थीटा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बताओ बाई में क्या लिख दो? एकदम सही बोल रहे हो, बोलो। रेडियस लिख देंगे हम लोग। अरे एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस था, तो एंगल के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क के जगह पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और बाकी कौन सा हिस्सा था? ये रेडियस, तो डिवाइडेड बाय रेडियस। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? क्लियर है? अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैलकुलस वाला फॉर्म में, तो बताओ ये कौन हो जाएगा? डी थीटा, ये कौन हो जाएगा? डीएल, और ये कौन हो जाएगा? आर। आया ना? तो एक काम करते हैं हम लोग, उस फॉर्म में लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं जो अक्सर हम लोग बचपन से यूज किया है, डीएस। यही ना डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल यूज कर लेते हैं। हालांकि डीएल भी गलत, रत्ती बराबर भी नहीं है, जो नाम देना है दो, नाम में क्या रखा है। तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिख देंगे? डीएस बाई आर। तो बताओ डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा?
आर डी थीटा। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझ गए? और जो समझ रहे हो कभी मत भूलना, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आगे आने वाला सारे हिस्से में सब काम आएगा। आर्क इक्वल टू आर डी थीटा लिख सकते हैं। अरे आर्क ही ना मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो अब आगे सुनो, एक बात बताओ, अगर इसको यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगा, ये दूरी तय करने में कितना सेकंड लगा? ये लीनियर दूरी तय करने में कितना सेकंड लगा? तो बताओ एंगुलर दूरी तय करने में कितना सेकंड लगा होगा? तो बोलेंगे सेम टाइम। अरे वो लीनियर भाग रहा है या एंगल में भाग रहा है? यस और नो? तो इसके लिए टाइम अगर dt लगा तो इसके लिए भी कितना टाइम बीता है? dt। लीनियर के लिए अगर dt टाइम बीता है तो एंगुलर के लिए भी dt टाइम बीता है। एक काम करो, दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कर दो। दोहरा दो, क्या बोला? दोनों तरफ टाइम से क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। अब इसका नाम तुम लोग सुने हो, बताओ, ds बाई dt सुने हो कभी? ये बोलेंगे यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी v से इंडिकेट करते हैं। अब ये तुम्हारे लिए नया है, अब इसके बारे में थोड़ा समझो। इसके बारे में पहले अलग से यहां समझ लेते हैं, सभी लोग इत्मीनान से आराम से ध्यान दोगे। देखो, ये एक पार्टिकल अगर 10 मीटर तय किया 2 सेकंड में, बताओ कितने लोग आप में से इस काम को वेलोसिटी बता सकते हो? हिंदी में आपको सिखाया वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का हिंदी क्या होता है? 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करे, और यही ना होता है वेलोसिटी। तो बताओ 2 सेकंड में कितना मीटर? तो 1 सेकंड में, ये कितने लोग समझ गए? और अगर 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड, तो बताओ 2 सेकंड में 10 मीटर, तो 1 सेकंड में तो 5 मीटर पर सेकंड। तभी तो फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एस अपॉन टी। एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहां देखो, मान लो कोई पार्टिकल ए से बी चला गया और ये तय किया 60 डिग्री 2 सेकंड में। पहले ये मैं सवाल का जवाब दोगे, सही सही दोगे, अपने से दोगे। बताओ यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस फिगर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर, जो दिख रहा है वो बोलेंगे। और टाइम कितना सेकंड? और वेलोसिटी कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। इस फिगर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितने लोगों को समझ में 60 डिग्री को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? कितने लोग इसको रेडियन में बोल सकते हो? डिग्री को रेडियन में 5/3 रेडियन। ये कौन हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री और कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। तो बताओ एंगल में भाग रहा है कि नहीं? और जब कोई एंगल में भागता है उस वक्त जो उसका वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? बोलो, रेड मतलब क्या होता है? रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब, येलो मतलब, व्हाइट मतलब, वेलोसिटी मतलब 1 सेकंड में जितना दूरी तय करे। और दूरी बोला ना तो वो लीनियर का बात कर रहे हैं। एंगुलर के लिए एंगुलर बोलना जरूरी है, जस्ट लाइक प्लस के लिए प्लस बोलना जरूरी, लेकिन -2 बोलना है तो माइनस बोलना पड़ेगा। +2 के लिए प्लस बोलो चाहे ना बोलो, तो एंगुलर के लिए एंगुलर बोलना होगा। कुछ ना बोलेंगे समझो लीनियर है। बताओ
1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करे उसको क्या बोलते हैं, वेलो। और 1 सेकंड में बॉडी जितना एंगुलर दूरी तय करे उसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। अरे बहुत आसान, वेलोसिटी कितना है, वहां लीनियर का बात होता था, यहां एंगल का बात हो रहा है। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, बॉडी 1 सेकंड में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करे, और अगर 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। ये कितने लोग समझे। अब देखो मैंने अभी तक इसका आंसर नहीं बताया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, लेकिन कितने लोग बता सकते हैं इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। बिल्कुल सही। अरे 2 सेकंड में 60 डिग्री, तो 1 सेकंड में हो गया आंसर। हर चीज जरूरी थोड़ी कि हम बोले तभी तुम सीख पाओ। आप कहानी समझो ऐसा कि अपने आप आपको लगेगा हाँ कहानी में ये होना चाहिए। फिर अगर कोई मूवी देखते हैं तो जनरली हम लोग गेस कर लेते हैं कि सीन के बाद ये सीन आएगा। हाँ कोई बहुत सस्पेंस हो, टेढ़ा मेढ़ा हो तो अलग कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा फिजिक्स में कुछ नहीं है। आप अगर अच्छे से कहानी को समझोगे तो फिर वो साइंस है, उसको वो सीक्वेंस में आना है। जैसे यहां क्या बोला मैंने, 2 सेकंड में 60 डिग्री, 1 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी होगी। कितने लोग सीख गए एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और कौन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब तुम ध्यान दो तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये बता इसको बोलेंगे आप एंगुलर वेलोसिटी है। कितने लोग समझ गए कौन है ये एंगुलर वेलोसिटी। तो एक टर्म अभी अभी आपको हम समझाया, कौन सा टर्म समझा रहे हैं आपको अभी हम अलग से, एंगुलर वेलोसिटी। इसका सिंबल देखो ये होता है ओमेगा, बहुत जगह मिलेगा। प्लीज ऐसे मत लिखना, प्लीज ऐसे मत लिखना, प्लीज ऐसे ऐसे मत लिखना, ऐसे। समझ में आया। इस सिंबल को ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेगा। ऐसे तो आप लोग बोलो सर ओमेगा ये था, ठीक है ये भी ओमेगा था, ओम वाला, वो भी सिंबल ओमेगा ही कहलाता है। तो चलो, तो ओमेगा। बता एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे, तुम लोग लिखाओ मुझे। तो बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय, तो बताओ डी थीटा बाय डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। हाथ खड़ा करो कितने लोग समझे। ये रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में। किसमें किसमें रिलेशन आया, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलो। और ये रिलेशन था लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कितने लोग कुछ समझे। बताओ लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो बताओ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो तो बोलो, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। कितने लोग सुनाई दिए। अच्छा बाई टाइम फिर बोले क्या, नहीं। और रेट का मतलब होता है बाई टाइम हो गया। रेट ऑफ फैन, फैन बाई टाइम। रेट ऑफ कॉपी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज बाई टाइम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर displacement is called angular velocity. It is vector quantity. ऐसा क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, सोचो क्या होगा इसका एसआई यूनिट, एंगल क्या होता है टाइम का। इस एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, इस एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। कितने लोग समझ गए, समझ गए।
चलो आज के क्लास का एक आखिरी बात देखो, मान लो जब कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया तो टाइम क्या था, पढ़ो 0, और ये घूम करके, प्लीज ध्यान दो, ये घूम करके फिर वापस यहां आ गया, एक चक्कर हुआ, हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को दिख रहा है कि एक चक्कर हुआ। अब एक बात बताओ, इस एक चक्कर के टाइम को क्या हम टाइम पीरियड कह सकते हैं? यस और नो में जवाब दो। बोलेंगे यस सर, आप तो यही डिफाइन किया है, इसके लिए थोड़ी हमें कुछ नया सोचना है। अरे आपने क्या कहा? आपने कहा एक चक्कर हो गया। अब एक चक्कर में मेरे घड़ी में अगर 4 सेकंड बीता होगा तो 4 लिख देंगे, अगर मेरे घड़ी में आधा सेकंड बीता होगा तो हम आधा लिख देंगे। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? तो मान लो 1 सेकंड, आधा सेकंड बीता, कितना सेकंड बीता? चक्कर मारा और आधा सेकंड बीता, आधा सेकंड बीता, तो टाइम पीरियड आधा सेकंड। चलो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी में तुम क्या सोचोगे? आधा सेकंड, एक चक्कर, 1 सेकंड, क्या सोचोगे? 1 सेकंड में कितना चक्कर? ये क्लियरिटी रखो अपने जबान पे, 1 सेकंड में कितना चक्कर? तो बताओ, आधा सेकंड में 1 चक्कर, तो आधा सेकंड में 1 चक्कर, तो 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी 2 होगी। ये कंसेप्ट का क्लियरिटी रखो अपने दिमाग में। बाकी तो फॉर्मूला आई है कि इसको उलट दीजिए। अब तो बता ही दिया कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हर्ट्ज। कितने लोग समझ गए? समझ गए। अच्छा बताओ, यहां पर ये 1 चक्कर मारा है तो यहां पे ये एंगल कितना रेडियन बना है? 2π 360 रेडियन, यस और नो? और बताओ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? θ/t। तो बताओ थीटा के जगह पे कितना लिख दें? 2π। हाथ खड़े करो, कितने लोग समझ गए? थीटा के जगह पे 2π और टाइम के जगह पे क्या लिख दें? t। तो आज के बाद से तुमको अगर हम ऐसा लिखा हुआ दिखा दे ओमेगा 2π/t, तो बाउंस नहीं करना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए याद रखो, ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड, 2π टाइम पीरियड। अरे भाई सीख गए आप लोग, 2π/t। तो 2-3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था आज। v इक्वल टू ओमेगा हमेशा काम आएगा। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π, कितने लोग समझे? 2π न्यू भी लिख सकते हैं। अरे टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी 1/t के जगह पे न्यू भी लिख सकते हैं हम। क्लियर है? तो ओमेगा के जगह पे यहां क्या लिख सकते हैं? 2π/t। ये और क्या लिख सकते हैं? 2π न्यू भाई, ये v है, ये न्यू है, ई ना क्या, इसे काट दो। कुछ लोग बहुत खतरनाक सबको एक तरह से लिखते हो। अपने लैंग्वेज पे, अपने राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना, राइटिंग जैसा भी हो सिंबल सही से बनाना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ में आया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला क्लास था। अभी भी हम एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड नहीं किया है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होगा। तो अगला क्लास में हम लोग इसके ऊपर चर्चा अभी और करेंगे, खत्म नहीं हुआ। इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग अ बिग पार्ट, याद रखना। थैंक यू।